किसको देखने आए हो? किनको किनका रैली है? तेजस्वी जी के। चलो आगे पहचानते हो तेजस्वी जी? लालू यादव को? लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार नीतीश जी को खाता नहीं खुलेगा पूरे बिहार में। मोदी जी को भी नहीं, एक भी सीट नहीं होगा मोदी जी को भी ना, एक भी सीट नहीं होगा मोदी जी को, एक भी सीट नहीं। एक भी नहीं होगा। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों साथ आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। इस बार सब जो है से एक मत बना करके हर जाति के लोग तेजस्वी को इस बार जो देखना चाहते हैं। पिछला बार तो आरजेडी का खाता नहीं खिला। अरे खाता इस बार जो है उस बार बेईमानी कर लिया, इस बार उस सब बेईमानी यार नहीं होगा। सब इस मशीन को जो है पकड़ के रख लेंगे इस बार। मशीन को उठा लेंगे इस बार। इस बार मशीन पकड़ के रख लेंगे। इस बार मशीन को छोड़वे नहीं करेंगे, सब बेईमानी करेगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में सरकार के पलटने के बाद सत्ता से बेदखल हुए तेजस्वी यादव 3500 किलोमीटर की जन विश्वास यात्रा करने के बाद आज 3 मार्च की तारीख को गांधी मैदान को भर रहे हैं। पटना जो है कल रात से ही भरता जा रहा है और आज जब विपक्ष की इतनी बड़ी रैली हो रही है, इस वक्त जो बिहार में माहौल बना है, देश में लोकसभा के चुनाव है और बिहार कहीं ना कहीं इसमें पहले दिन से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। 2022 में जब सत्ता हस्तांतरण का खेल होता है, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाते हैं और 17 महीने के बाद जब सरकार गिरती है, उसके बीच में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ देखा गया। नीतीश कुमार के बोल वचन सब बदल गए हैं। जब पीएम मोदी कल पहुंचे बिहार, तो नीतीश कुमार ने अब ये कह दिया कि अब बीच में तो हम गायब हो गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पर आज पटना का गांधी मैदान तेजस्वी यादव भरने जा रहे हैं। विपक्ष की एक अहम रैली है। इस महारैली में अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है। हम कुछ आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से बदलाव हुआ है। पहले तो सबसे पहले आप कहाँ से आए? मैं पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा से आया हूँ। तेजस्वी यादव को लेकर इस वक्त जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब उम्मीद बन चुके हैं बिहार की कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नेता नगरी में एक परिपाटी चल गई हुई थी कि चुनावी वादे जो होते थे वो जुमले बन गए थे, है ना। तो नेता ने वादे किए और उन वादों को पूरा किया गया। ये बहुत दिनों के बाद हुआ और तेजस्वी कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पर बाकी अन्य नेताओं को, यहाँ तक कि भाजपा वालों को भी खींच कर ले आए हैं कि उनको भी नियुक्ति पत्र का वितरण करना पड़ रहा है और रोजगार की, नौकरियों की बात करनी पड़ रही है। बीजेपी जब बिहार में अभी हाल में 1 महीने पहले जब सत्ता में वापस लौटी है, तब 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है। सम्राट चौधरी इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच में बिहार में विधायक तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, तेजस्वी को लेकर क्या उम्मीद बन रही है? देखिए, तेजस्वी बिहार का उम्मीद है, युवाओं का उम्मीद है, रोजगार का वो बुझिए कि जनक है, जनक पिताजी को कहा जाता है। तो इस बिहार के 13 करोड़ जनता के जितने भी युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार रोड पर घूम रहा है, उसको उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि ये सरकार में आएंगे तो हम लोग के रोजी रोजगार के लिए सोचेंगे और रोजगार देंगे। भाजपा जैसे सिर्फ बात नहीं करता है, तेजस्वी यादव उस शख्स का नाम है जो बोलता है वहीं करता है वहीं बोलता है। और हम लोग जो रैली में आए हैं तो अपने खर्चा, अपने भाड़े किसी से नहीं लिए हैं और तेजस्वी यादव पर विश्वास है, इसलिए हम लोग इस बारिश के दिनों में आके खड़ा होकर गांधी मैदान में अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। भीड़ जो है वो लाई नहीं गई है, खुद से आया है, अपने से आया है। अगर 56 कोट बारिश होगा तो यो इसमें से एक भी लोग टसकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये उम्मीद के नज़र से तेजस्वी यादव के बात पर विश्वास करके रैली आया है। क्या लग रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव एक उम्मीद के तरीके से उभर रहे हैं? युवाओं का मांग है, बिहार का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होना भी चाहिए और नए नौजवानों की उम्मीद भी उनसे है। मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, किसानों की आवश्यकता का पूरा कर रहे हैं, बच्चों की रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। इनके आने पर तो ही 10 लाख के वादा हुआ तो 5 लाख नौकरी मिला, 17 महीने का मौका मिला, उसको भरपूर फायदा। भाजपा था, इसके पहले भी जदयू और भाजपा गठबंधन था। कहा जा रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीने। एकदम परफेक्ट बात है, एकदम सत्य बात है। आपने 17 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीना में जो कर दिया उसका पीछा करते करते आपका सत्ता चला जाएगा।
और आने वाले समय में तेजस्वी बिहार के गद्दी को संभालेगा और युवाओं को रोजगार देगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हम लोग का बच्चा भी पढ़ लिख कर अभी पढ़ रहा है, कुछ पढ़ लिख कर अपने नौकरी के तलाश में है, लेकिन जुमलेबाजी नहीं करता है भाजपा का जैसा कि हम यह कर देंगे वाह कर देंगे, दरअसल पर कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी को जुमलेबाजी सीखना है तो वो भाजपा के लोगों से सीखे। जुमलेबाजी अगर सीखना है तो भाजपा के लोगों से सीखे। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? आप युवा हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार गंवाई, हाल ही में महीना भर हुआ है, और सरकार गंवाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने जिस शालीनता से विधानसभा में नीतीश कुमार को लेकर अपनी बातें रखी, ये कहीं ना कहीं आरजेडी का कल्चर नहीं रहा है। जो एक बदलाव की कोशिश जो है तेजस्वी यादव ने आरजेडी की छवि को करने की कोशिश की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का चेहरा पोस्टर से गायब कर दिया गया, और अब जो शालीनता और जो सभ्यता के साथ बातचीत की जा रही है कि दशरथ मुख्यमंत्री को बताया गया नीतीश कुमार को विधानसभा में, जिस आदमी ने सत्ता से बेदखल किया है उसी को दशरथ और खुद को राम बताया गया, और अब भी हमले नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं उस दिन ये भी कहा कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। क्या लग रहा है आपको? सही बात, मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। हाँ। मतलब मैं सहमत हूँ इस बात से। तो सहमत हैं तो क्या किस बात को लेकर सहमत है? तेजस्वी यादव क्यों आपको प्रभावित कर रहे हैं? इसलिए कि वो अच्छे नेता हैं और अच्छा रोजगार भी देंगे। मतलब हाँ, जो 17 महीने में हुआ है। हाँ, जो 17 महीने में हुआ है वो 17 साल में नहीं हुआ है। सही बात। अच्छा, लालू यादव के रैली में कभी गए थे? जी हाँ, गए थे। हाँ? जी गए थे। आज आए हैं फिर। हाँ। लंबे समय के बाद उनका बेटा अब जो है सो कि नया हीरो है। हीरो है। हाँ? हीरो है, हीरो रहेगा और हीरो था भी। आज से 17-18 महीना पहले उसने जो वादा किया था गत इलेक्शन में, वो खरा उतरा। 2020 के विधानसभा चुनाव में किए। वही 20 के में जो मैंडेट जो 2020 में मिला, हाँ। उसमें भी 12,000 का अंतर रह गया था एनडीए और महागठबंधन। हाँ, है ना? बस मात्र जो है तो इनको अगर टाइम अगर मिला 17 महीना में जो है ये जो कर दिए, वो शायद अब करने वाला कोई नहीं है। हाँ। और यह जब आएगा तो ये सबों की जो है सो लालसा को पूरा कर देगा। लेकिन बदल के रख दिया तेजस्वी यादव ने। ये तो सारे पार्टियों को, विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं इस वक्त, मोदी के सामने तो और कोई टिक नहीं रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव से सब भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव को देख के कहीं ना कहीं सब में बेचैनी हो जाती है। छाता देख करके जैसे भड़कता है ना पशु, वैसे बीजेपी वाला भड़क रहा है इसको देख करके। आई जो है ना भड़का देगा, ऐसा भड़का देगा कि फिर उसका नाम नहीं है। मुद्दे की बात है कि मैंने ये वादा किया था कि हम जो है सो 10 लाख नौकरी देंगे, तो 17 महीना इनके साथ में जब ये पलटू चाचा रहे तो 17 महीना में जो है सो इन्होंने 5.5 लाख दे दिए। अब ये जो है सो आप पलटू चाचा की बात करते हैं तो देखिए कितना खतरनाक लोग हैं। डोमिसाइल लागू कर दिया। बिहार का बच्चा जो है सो मर रहा है नौकरी के लिए, लेकिन वो जो है सो पूरे देश का मैंने प्रधानमंत्री बनने का जो है सो ख्वाब देख रहे थे। मोदी जी को बोल रहे हैं हाँ कि अब हम बीच में गायब तो हो गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके साथ। अरे यही अमित शाह कहे थे, यही कहे थे, पलटू जी कहे थे कि मैं कबो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे मर जाएंगे। अमित शाह कहे थे कि दरवाजा बंद है। उस आदमी के क्या विश्वास है? ऐसा धोखाधड़ी के या जुमलबाजी कर रहे हैं मोदी। हाँ, और अमित शाह देश के लिए देहात में बच्चा जब गलती करता है और उसका गार्जियन जब पीटता है तो कहता है बाबू अब न करबो। आज जब छूटता है कहते झाड़ ले पीट ले के फिर ये बात करवाई। तो भाजपा अमित शाह जो है ना, एक बुझिए कि गैंग चलाता है, झूठ का जो गैंग होता है ना वो चलाता है। तो उसके बाद का क्या रखते हैं? अरे आप लोग तो उसको जिंदा रखे हैं। अलग अलग प्रदेश में विधायक तोड़ लिए जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। लगातार जो है जहां पर नहीं जीतता है भाजपा चुनाव, साल 2 साल में भी वहां उसका सरकार। चंडीगढ़ मेयर का स्थिति देख रहे हैं, देखे है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो इस देश में न्याय मिलता नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट का डंडा हथौड़ा चला है तो अनिल कौन दून था, बद की क्या दून, वो प्रिजाइडिंग अफसर था, वो अपने हाथ से स्याही लगाया कि नहीं लगाया? और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया तो पुनः बहाल किया कि नहीं बहाल किया? 20 वोट वाले को जिता दिया और 12 वोट वाले को हरा दिया। आई पहले 12 वोट वाले को जिता दिए थे, 20 वोट वाले को हरा दिए। क्या नाम आपका? उमाशंकर यादव, पूर्व प्रमुख चिरैया जी। चलिए, तो आरजेडी की जनविश्वास महारैली गांधी मैदान में हम पहुंचे
और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव के समर्थन में पहुंचे हैं गांधी मैदान में। क्या चाचा, ठीक है? तो अच्छा हाँ, अब भी पहुंचे झंडा लेके। क्या नाम है भाई? बोलिए, नाम बोलिए। सत्या। सत्या, कहाँ से आए हो? सुखियामा से। हुलासगंज उल्लासगंज से। उल्लासगंज से। जहानाबाद जिला का। किसको देखने आए हो? किनका रैली है? तेजस्वी जी के। चलो आगे। पहचानते हो तेजस्वी जी को? लालू यादव को? हाँ बोलो ना। हाँ लालू यादव जिंदाबाद बोल रहे हो? बोलो कैसे? लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बोलो। लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, तो बच्चे भी तेजस्वी यादव को पहचानते हैं मतलब? पहचानते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, एक चीज जो है कि राजनीति में जब कोई नेता सत्ता से बाहर होता है तो वो माना जाता है कि वो कमजोर हो गया। और जब कोई नेता जो है वो विपक्ष में चला जाता है तो उसको लगता है कि लोगों को लगता है कि वो कमजोर हो गया है, और जो सत्ता में आ जाता है किसी तरीके से लगता है कि वो मजबूत हो गया है, पावर फिर से उसका है मेंटेन हो गया है। लेकिन यहाँ बिहार में कहीं ना कहीं उल्टी स्थिति है कि जो सत्ता से बाहर किया गया है, सत्ता से बेदखल किया गया है, वो जनता के बीच जाता है और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है साबित कर रहे हैं कि सत्ता से दूर होने के बावजूद वो मजबूत होकर उभर कर निकल रहे हैं। हाँ, हम युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष हुलासगंज से जहानाबाद जिला के हैं। हमारा नाम मनोज यादव हुआ। और ये भीड़ के देख करके आपको पता चल रहा है कि A to Z की पार्टी है। सभी वर्ग के लोगों, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित सभी वर्ग के लोगों को यहाँ अपार भीड़ है। गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा। अब अपार बहुमत से इनका तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भीड़ ये आपको दर्शाता है। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। तो तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं? तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए हैं। समस्तीपुर तो गए भी थे तेजस्वी यादव? गए हुए थे, वहाँ गए थे उनकी रैली? वहाँ गए थे वहाँ भी। और इस बार जो है सो पूरा बहुमत रहेगा उसका, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार होगा। सत्ता से बेदखल कर दिया गया अचानक से तेजस्वी यादव को। वो तो पलटू पूरे नाराजगी है। इस बार नीतीश जी को खाता नहीं खुलेगा पूरे बिहार में जो है से। अच्छा, मोदी जी जो इस चुनाव में मोदी जी को भी नहीं, एक भी सीट नहीं होगा मोदी जी को भी ना, एक भी सीट नहीं होगा मोदी जी को, एक भी सीट नहीं, एक भी नहीं होगा। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों साथ आ गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। इस बार सब जो है से एक मत बना करके हर जाति के लोग तेजस्वी को इस बार जो देखना चाहते हैं। पिछला बार तो आरजेडी का खाता नहीं खुला। अरे खाता इस बार जो है उस बार बेईमानी कर लिया। इस बार उस सब बेईमानी यार नहीं होगा। सब इस मशीन को जो है पकड़ के रख लेंगे इस बार। मशीन को उठा लेंगे इस बार। हाँ, इस बार मशीन पकड़ के रख लेंगे। पकड़ के रख लेंगे इस बार। मशीन को छोड़वे नहीं करेंगे, सु बेईमानी करेगा। बेईमानी नहीं करता। नहीं इस बार नहीं करने देंगे बेईमानी। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने दीजिएगा? किसी को नहीं, एक सीट होबे नहीं करेगा बिहार में, उसको तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? मोदी जी कह दिए कि अब की बार तो हम 400 पार कर। अरे 400, उसको 4 सीट नहीं होगा पूरे भारत में। हो पूरे भारत में 4 सीट नहीं होगा इस बार। 400 होगा। हाँ। समझिए, मोदी जी का 400 होगा, उसमें से 2 सुना हटा दीजिए। 2 सुना हटा दें बस। 2 सुना हटा दीजिए। चारों को सीट दीजिए। आप जो समझिए, आप जो समझिए। कैसो 2 को सुना हटा देते हैं। हाँ, हम लोग हटा देंगे। बिहार में 40 को लोकसभा है। अरे भाई, जन जन का जितना आत्मा जो है ना, अगर बीजेपी में भी है तो उसका आत्मा बीजेपी की तरह नहीं है, वो पैसा पर है उधर। ये देख रहे हैं गरीब गुरबा जितना है, देख रहे हैं। देखिए ये गरीब गुरबा लाया नहीं गया है, अपने से आए हैं। हाँ, अपने से आए, अपने भरा बुत्ता से आए हैं। और भर रात इस में जो है सो हम लोग ठंडी में, बरसात में जो है सो हम लोग खड़ा हैं। तेजस्वी यादव महीना भर पहले सत्ता से बेदखल हुए और इसके बाद अमूमन जो देखा जाता है कि जो भी नेता सत्ता से आउट होता है, विपक्ष में पहुंच जाता है, वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसकी पावर चली जाए माना जाता है कि वो कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यहाँ सत्ता छिन जाने के बाद तेजस्वी यादव बिहार में ठीक उल्टी स्थिति में पहुंच गए हैं। वो और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जन विश्वास यात्रा 3,500 किलोमीटर तेजस्वी यादव घूमे हैं। पहले चरण में जनसभाएं हुई और दूसरे चरण में
रोड शो निकाले गए और उस रोड शो में जो जनता का उत्साह था, जो जन सैलाब की तस्वीरें थी सड़कों से जो आ रही थी, और घंटों अपने महबूब नेता के इंतज़ार में जिस तरीके से सड़कों पर लोग पलक पावड़े बिछाकर 8-8, 10-10 घंटे इंतज़ार कर रहे थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि तेजस्वी यादव को लेकर क्रेज़ कितना बढ़ चुका है इस वक्त बिहार में। तो जो तेजस्वी यादव ने कहा था विधानसभा के भीतर कि कोई आए न आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो सवाल यही है कि क्या बिहार के लिए तेजस्वी का समय आ चुका है। नमस्कार।